सोचिए, साल 2026 में एक YouTube चैनल शुरू करना हो, वो भी ऐसा जो पहले दिन से ही प्रॉफिट बनाने की सोच रखे। तो आज हम इसी का एक AI पावर्ड प्लेबुक देखने वाले हैं। मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें खास ऑडियंस और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कमाई को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जा सकता है। सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है उसे देखिए, $7,719। ये एक महीने की कमाई है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये नहीं है, ये कमाई हुई है सिर्फ 3,30,000 व्यूज से। जी हाँ, इसके लिए करोड़ों व्यूज की रेस में भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे है? देखिए, इसका जवाब छिपा है हाई आरपीएम के कॉन्सेप्ट में। असली खेल व्यूज की गिनती का है ही नहीं, बल्कि इस बात का है कि आपके व्यूअर्स हैं कौन और वो आपका वीडियो देख कहां से रहे हैं। उनकी लोकेशन ही सब कुछ है। जरा इस फर्क को ठीक से समझिए। अगर इंडिया के टियर 2 ऑडियंस से 1 लाख व्यूज आते हैं तो कमाई होती है लगभग $60 से $80, ठीक है। लेकिन अगर उतने ही व्यूज यानी 1 लाख व्यूज यूएसए की टियर 1 ऑडियंस से आएं तो यही कमाई सीधा बढ़कर $400 से $500 तक पहुंच जाती है। यही वो अंतर है जो पूरा गेम बदल देता है। इसी को कहते हैं आरपीएम, यानी रेवेन्यू पर माइल। आसान भाषा में ये वो पैसा है जो YouTube हर 1,000 व्यूज के लिए देता है। और ये टियर 1 देशों में इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां के एडवर्टाइजर्स ऐसी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जिनकी खरीदने की पावर ज्यादा है, कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि हाई आरपीएम ऑडियंस को टारगेट करना है। पर सवाल है कैसे? यहीं पर आता है हमारा अगला और शायद सबसे जरूरी कदम, सही निश चुनना। और यहाँ पैशन से कहीं ज्यादा स्ट्रैटेजी काम आती है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। लक्ष्य है एक ऐसा मार्केट बनाना जहां कोई कंपटीशन ही न हो। मतलब भीड़ से अलग हटकर एक ऐसी ऑडियंस को खोजना जिसकी जरूरतें कोई और पूरी नहीं कर रहा। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए कैमरे के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ बेहतरीन फेसलेस नीश हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे बोरिंग हिस्ट्री को मजेदार कहानियों में बदलना, या मूवीज के छिपे हुए फैक्ट्स बताना, फाइनेंस और बुक समरीज, दिमाग घुमाने वाले क्विज, या फिर कार्ल युंग जैसी गहरी फिलॉसफी पर बात करना। चलिए, निश भी मिल गई, पर अब वीडियो कौन बनाएगा? यहीं पर एआई एक जादू की तरह काम करता है। ये आपका पर्सनल ऑटोमेटेड कंटेंट स्टूडियो बन जाता है जो सारा भारी भरकम काम खुद कर लेता है। ये एआई वर्कफ्लो बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है। स्टेप 1, चैट जीपीटी से वायरल होने की क्षमता वाली स्क्रिप्ट लिखवाइए। स्टेप 2, 11 लैब्स से एकदम इंसानी आवाज में वॉइस ओवर तैयार कीजिए। स्टेप 3, जेमिनाई से शानदार इमेज बनवाइए और ग्रॉक से उन्हें वीडियो क्लिप्स में बदल दीजिए। और आखिरी स्टेप में इन सभी हिस्सों को जोड़कर अपना फाइनल वीडियो तैयार कर लीजिए। एआई टूल्स तो अपना काम कर देंगे, लेकिन YouTube को ये बताना भी तो जरूरी है कि हमारा वीडियो दिखाना किसे है। इसके लिए चैनल की ये सेटिंग्स एकदम सही होनी चाहिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूनाइटेड स्टेट्स हो, करेंसी $US हो और वीडियो की भाषा से लेकर टाइटल डिस्क्रिप्शन तक सब कुछ इंग्लिश US में हो। और हाँ, चैनल कैटेगरी एजुकेशन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाई आरपीएम के लिए ये बहुत जरूरी है। सोचिए, दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो भी बेकार है अगर उस पर कोई क्लिक ही ना करे। यहीं पर मार्केटिंग का रोल आता है। कहते हैं ना, कंटेंट अगर राजा है तो मार्केटिंग रानी है। और असली पावर हमेशा रानी के हाथ में होती है। इसका एक बहुत सीधा साधा लेकिन असरदार फॉर्मूला है, 3 T's पर मास्टरी हासिल करना, यानी टॉपिक, टाइटल और थंबनेल। और ज्यादा व्यूज लाने का एक स्मार्ट तरीका है रेप्लिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ कॉपी पेस्ट का मतलब चोरी करना नहीं है, बल्कि सफलता के पैटर्न को समझना है। पहला कदम, अपनी नीश में वो टॉपिक खोजिए जो पहले ही कई बार वायरल हो चुका है। दूसरा कदम, उसी टॉपिक पर अपना एक बिल्कुल नया और अनोखा वीडियो बनाइए। और तीसरा, जो टाइटल और थंबनेल फॉर्मेट पहले से काम कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर अपना डिजाइन तैयार कीजिए। लेकिन सुनिए, ये सारी स्ट्रैटेजी और सारे टूल्स एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, और वो है सही माइंडसेट। क्योंकि लंबे समय तक टिके रहने का असली राज इसी में छुपा है। जानते हैं नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एनालिटिकल पैरालिसिस। मतलब बस सोचते रह जाना और कुछ ना करना। हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करने से बेहतर है बस पहला वीडियो बनाकर पब्लिश कर देना। शुरुआत हमेशा थोड़ी गड़बड़ी होती है और ये ठीक है।
इस बात को हल्के में मत लीजिए। 70%, जी हाँ, 70% नए क्रिएटर्स पहले 3 महीने में ही हार मान लेते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रातों रात रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, एक कामयाब चैनल बनाने के लिए इन 3 पीस का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पहला पी है पैशन, वो काम जिसे करने में आपको मज़ा आता है। दूसरा है प्रोफेशनसी, वो स्किल जिसमें आप माहिर हैं। और तीसरा है प्रॉफिट, यानी वो तरीका जिससे पैसे कमाए जा सकें। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तभी एक सस्टेनेबल बिजनेस बनता है। तो हमेशा याद रखिए, YouTube 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ वो नहीं जीतता जो सबसे तेज दौड़ता है, यहाँ वो जीतता है जो लगातार दौड़ता रहता है। तो अब स्ट्रैटेजी साफ है, AI टूल्स भी मौजूद हैं। सवाल सिर्फ एक है, आप बनाएंगे क्या?